साग की तजल्ली। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में अर्ज किया कि ये अल्लाह के रसूल, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे? जवाब में इरशाद फरमाया कि हाँ, जरूर देखोगे। क्या दोपहर के वक्त सूरज के देखने में तुमको तकलीफ होती है, जबकि सूरज बिल्कुल साफ हो और उस पर जरा बादल न हो? और क्या 14वीं रात के चांद को देखने में तुमको कई तकलीफ होती है, जबकि वह बिल्कुल साफ हो और उस पर कुछ भी बादल न हो? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती, आसानी से देख लेते हैं। फरमाया, इसी तरह क़यामत के दिन तुम अल्लाह को खूब अच्छी तरह देखोगे और कोई तकलीफ न होगी, जैसा कि चांद सूरज के देखने में जिक्र की गई हालत में कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके बाद इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक पुकारने वाला पुकारेगा कि जो जिसको पूछता था वह अपने माबूद के पीछे लग जाए। बस जो लोग गैर अल्लाह यानी बुतों और स्थानों के पत्थरों को पूजते थे, वे सबके सब दोजक में गिर पड़ेंगे, क्योंकि उनके बातिल के माबूद, जैसा कि कुरान मजीद में आया है, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दुनिल्लाहि हस्बु जहन्नम, सूरह अंबिया भी दोजक का ईंधन बनेंगे। यहाँ तक कि जब अहले किताब और वे लोग रह जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह को पूजते थे, तो यहूद को बुलाकर सवाल किया जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वे जवाब में कहेंगे कि हम अल्लाह के बेटे उज़ैर की पूजा किया करते थे। इस जवाब पर उन पर डांट पड़ेगी और उनसे कहा जाएगा कि ये जो तुमने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बताया, इस कहने में तुम झूठो। अल्लाह ने किसी को अपनी बीवी या औलाद करार नहीं दिया। इसके बाद उनसे सवाल होगा कि तुम क्या चाहते हो? वह अर्ज करेंगे कि ये परवरदिगार, हम प्यासे हैं, हमें पिला दीजिए। उनके इस कहने पर दोजक की तरफ इशारा करके उनसे कहा जाएगा कि वहां जाकर क्यों नहीं पी लेते? चुनाचे वे लोग दोजक की तरफ चलाकर जमा कर दिए जाएंगे और वह दूर से ऐसा मालूम हो रहा होगा गोया कि वह रेत है। रत दूर से देखने में पानी मालूम होता है और हकीकत में वह आग होगी, जिसके हिस्से आपस में एक दूसरे को जला रहे होंगे। बस वे लोग उसमें गिर पड़ेंगे। फिर नसारा ईसाई को बुलाया जाएगा और उनसे सवाल होगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वे जवाब में कहेंगे कि हम अल्लाह के बेटे मसीह की इबादत करते थे। उनके इस जवाब पर डांटने के लिए कहा जाएगा कि ये जो तुमने मसीह को अल्लाह का बेटा बताया, इस कहने में तुम झूठे हो। अल्लाह ने किसी को अपनी बीवी या औलाद करार नहीं दिया। इसके बाद उनसे सवाल होगा कि तुम क्या चाहते हो? वह अर्ज करेंगे कि ये परवरदिगार, हम प्यासे हैं, हमको पिला दीजिए। उनके इस कहने पर दोजक की तरफ इशारा करके उनसे कहा जाएगा कि वहां जाकर क्यों नहीं पी लेते? चुनाचे वह दोजक की तरफ चलाकर जमा कर दिए जाएंगे और वह दूर से ऐसा मालूम होगा कि गोया रेत है और हकीकत में वह आग होगी, जिसके अज्जा आपस में एक दूसरे को जला रहे होंगे। बस वे लोग उसमें गिर पड़ेंगे। मतलब यह है कि तमाम यहूदी व ईसाई दोजक में गिर पड़ेंगे, यहाँ तक कि जब सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो अल्लाह ही की इबादत करते थे, यानी मुसलमान। नेक भी और बद भी तो अल्लाह ताला की उनके सामने एक तजल्ली होगी और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमको क्या इंतजार है? हर जमात को उसके माबूद के पीछे जाने का हुक्म है। मोमिन अर्ज करेंगे कि जाने वाले जा चुके, हमारा उनका क्या साथ? हमको अपने माबूद का इंतजार है। जब तक हमारा माबूद न आए हम यहीं रहेंगे। जब हमारा रब हमारे पास पहुँचेगा हम पहचान लेंगे, ए परवरदिगार, हम दूसरी जमातों और गिरोहों से दुनिया में अलग रहे, जबकि उनके साथ रहने के बहुत ज्यादा मोहताज थे और बहुत ज्यादा मोहताज होने की हालत में भी उनका साथ न दिया। अब उनकी